नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैकग्राउंड को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि मैं अभी पटना मेडिकल कॉलेज के एक छात्रावास में अपने दोस्त के साथ हूं। मेरा मन किया कि कुछ आपके साथ शेयर किया जाए, कुछ नॉलेज में इंक्रीमेंट करा जाए। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो हर एक लॉ स्टूडेंट को, लॉ एस्पिरेंट को और लॉ से ताल्लुकात रखने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वकील के पास क्या पावर दिए गए हैं। यदि आप एडवोकेट्स एक्ट 1961 देखेंगे तो आखिर कौन से ऐसे पावर हैं लॉयर के पास जो इनको काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है, और हम तमाम लॉयर्स को इन प्रोविजंस के लिए अपने आप पे काफी ज्यादा गर्व होता है। एक एक करके मैं कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला प्रोविजन जो हमारे पास है वह है सेक्शन 29 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। यदि आप सेक्शन 29 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, एडवोकेट्स टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज्ड क्लास ऑफ पर्संस इंटाइटल्ड टू practice law subject to provisions of this act and any rules made thereunder there shall as from the appointed day be only one class of person entitled to practice the profession of law। क्या कह रहा है कि only one class of persons entitled to practice the profession of law namely advocates। मतलब यह हुआ कि वकील के पास ही राइट दिया गया है, या यूं कहें कि सिर्फ वकीलों को ही ये राइट दिया गया है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉ को। चलिए कुछ और देखते हैं। दूसरा, यदि आप सेक्शन 30 देखेंगे सेम एक्ट का तो उसमें आपको मिलेगा राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कहता है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस of this act every advocate whose name is entered in the state roll shall be entitled as the right to practice throughout the territories to which this act extend। मतलब यदि इस पार्टिकुलर एक्ट के तहत यदि कोई वकील रजिस्टर हुआ है तो सारे कोर्ट्स में, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें उन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया है इस पार्टिकुलर एक्ट के द्वारा। देखते हैं इसका सब क्लॉज 1 कहता है, इन ऑल कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या कोई और ऑनरेबल न्यायालय हो, सारे कोर्ट्स में इनका हक है कि ये जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है, बिफोर एनी ट्रिब्यूनल और पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, वैसे ट्रिब्यूनल या फिर वैसे ऑफिसर जो लीगली इंटाइटल्ड हैं कि एविडेंस को वो ले सकें, वहां पे जाकर के ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है, बिफोर एनी अदर ऑथोरिटी और पर्सन बिफोर हुम सच एडवोकेट इज बाय और अंडर एनी law for the time being in force entitled to practice, या फिर कोई अन्य जगह पे जहां पे कोर्ट का काम हो रहा हो, लॉयर्स इंटाइटल्ड हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। सेक्शन 33 ऑफ द सेम एक्ट यदि आप देखेंगे तो इसमें मिलेगा एडवोकेट्स एलोन इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस। सेक्शन 33 कहता है एडवोकेट्स एलोन इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कर सकता प्रैक्टिस। देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो पर्सन, देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता है कि नो पर्सन शैल ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डे be entitled to practice in any court or before any authority or person unless he is enrolled as an advocate under this act। मतलब यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो सबसे पहले इनरोलमेंट कराना पड़ेगा। इसी एक्ट के थ्रू स्टेट बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होगा, और जैसे ही इनरोलमेंट होगा तो आपके पास ये सब एक्सक्लूसिव राइट आ जाएंगे, जिसमें सिर्फ आपको ही ये राइट दिया गया है कि आप किसी के बिहाफ पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आप इनरोलमेंट कराने जाते हैं तो उसमें अंडरटेकिंग में सबसे पहला जो अंडरटेकिंग होता है उसमें यह रहता है कि एज एन एडवोकेट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और यह चीज जानकर के आपको बहुत खुशी होगी और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम नवयुवक लॉ स्टूडेंट को, लॉ एस्पिरेंट्स को, वकीलों को यह बताना चाहता हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। इस पावर के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप किसी भी कीमत पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटें और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाएं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या एक प्राइवेट पर्सन जो वकील नहीं है क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है, या यूं कहें कि क्या एक व्यक्ति जो कि वकील नहीं है अपने केस को कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आगे का जो इंफॉर्मेशन है आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।